मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। क्यों आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। इज नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, आई विल नॉट अलाउ दैट। आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। स्पीकर सर, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं, जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो आप नियम जानिए। ओके आप सर, अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे आलोचना सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, बेनी बहन जी।
आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। बस। Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूं। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे 4:20 पे। नहीं मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है।